Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is an online lecture from International Islamic University School, साहिवाल. आज हम ग्रेड 4 ICT चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट को सोल्व करेंगे. आप सबके लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप सब अपनी बुक्स और स्टेशनरी अपने पास रखेंगे. उस पर डेट एंड डे मेंशन करेंगे और टीचर की बातों को अटेंटिवली सुनेंगे और अपनी बुक का रेलिवेंट पेज ओपन करेंगे जो हम वर्कशीट सोल्व कर रहे होंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, हम उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द डिवाइस दैट होल्ड्स मेमोरी फॉर शॉर्ट पीरियड. माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं ऐसे डिवाइसेस जो डाटा को या मेमोरी को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करते हैं, उनको हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. Next is magnetic strips are the most common types of. My dear students, magnetic strips पतली स्ट्रिप्स या लाइन होती हैं जिसमें डाटा मैग्नेटिकली स्टोर होता है. फॉर एग्जांपल, ये वो काली लाइन है या वो ब्लैक स्ट्रिप होती है जो आपके ATM या डेबिट कार्ड के पीछे भी होती है. तो इसका करेक्ट आंसर है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस. सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें डाटा लाइन वाइज होता है, जिनमें हम डाटा को बाय सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. अब आप सब पूछेंगे व्हाट इज़ ऑप्टिकल डिस्क. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल डिस्क ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो लेज़र लाइट से डाटा को रीड या राइट करती है. ऑप्टिकल डिस्क एक राउंड डिस्क होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है और कंप्यूटर से लेज़र की मदद से रीड करता है. सो DVD भी एक ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस है, CD-ROM भी एक ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. फोर्थ वन इज इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी. माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेमोरी CPU के अंदर फिक्स होती है उसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं और जिसको हम खुद से कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस कहते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर है रैम. रैम इज़ एन इंटरनल मेमोरी. अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ स्टेटमेंट. इट यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डाटा. हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल डिस्क ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो डाटा को लेज़र की मदद से रीड एंड राइट कर सकती हैं. तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे ऑप्टिकल डिस्क. थर्ड वन इज सिक्स्थ वन इज द ऑक्सिलरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर. माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी डिवाइसेस को ही ऑक्सिलरी स्टोरेज कहते हैं जिनमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये वाला. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑप्शंस रिपीट करूँगी. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी स्टोरेज, सेकंड का है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस, थर्ड का है फ्लॉपी डिस्क, फोर्थ का है रैम, फिफ्थ का है ऑप्टिकल डिस्क एंड सिक्स का है सेकेंडरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे. फर्स्ट इज डैश स्टोरेज होल्ड्स मेमोरी फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन. हम शॉर्ट पीरियड के पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट पीरियड के लिए कौन सी स्टोरेज डिवाइस यूज होती है. यस, द करेक्ट आंसर इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. सेकेंड वाला ऑप्शन है स्टोरेज इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज. अभी हमने इसका पिछली स्लाइड में आंसर पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज को ही हम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज कहते हैं. थर्ड ब्लैंक है डैश यूज लेजर एंड लाइट टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डाटा. माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप सब मुझे बताएंगे क्योंकि हम इसको 2 बार पढ़ चुके हैं. वेल डन. इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क. फोर्थ है हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस स्टोर्स डाटा इन डिस्क्रीट लोकेशन विद अ यूनिक. माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे घरों का एक यूनिक एड्रेस होता है,
इसी तरह कंप्यूटर में भी हर डाटा का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रेस। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ब्लैंक का है रैम, सेकंड का है सेकेंडरी, थर्ड का है ऑप्टिकल एंड फोर्थ का है एड्रेस। स्टेट द यूज ऑफ ईच। अब हम इन डिवाइसेस के यूजेस को स्टेट करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल डिस्क। My dear students, optical disk is used for storing data. ऑप्टिकल डिस्क एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। सेकेंड इज मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू होल्ड डाटा टेम्पररी। माय डियर स्टूडेंट्स, मेमोरी ऐसा डाटा होता है जो टेम्परेरी होता है, तो इसको कौन स्टोर करता था? रैम एंड रोम। So memory storage device is used to hold data temporarily. Third one is magnetic disk. My dear students, magnetic के नाम से ही वाज़ह होता है कि ऐसी डिवाइसेस हैं जो डाटा को मैग्नेटिकली स्टोर करती हैं, तो हम लिखेंगे used for storing data magnetically. I am repeating, optical disk used for storing data. Memory storage devices used to hold data temporarily. Magnetic disk used for storing data magnetically. अब हम इनकी फुल फॉर्म्स को राइट करेंगे। पीसी की फुल फॉर्म तो आप सब जानते होंगे। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट इज IBM. My dear students, IBM stands for International Business Memory. IBM के कंप्यूटर्स के बारे में भी हम सब जानते हैं। रैम को तो आप सब जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आप सबको मालूम है। तो देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम को रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि इसमें सिर्फ डाटा को रीड किया जा सकता है, इसको चेंज नहीं किया जाता। रिपीट विद मी, डाटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ ज़रूर आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।